देवाच्या वचनात म्हटलेलं आहे की यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो क्या कहता है वहां पे, पहाड़ को तुम बोलोगे जाकर कहाँ गिरना है, समुद्र में, समुंदर में गिर जा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. देवाच्या वचनात दिलेलं आहे. तुम्ही प्रार्थना केली आणि राईच्या दाण्याबरोबर तुमचा विश्वास जर आहे तर तुमच्यासाठी हे मोठं कार्य होऊ शकते. पहाड समुद्रात जाऊन पडेल. मग हे रोज हे आजीबाई मोठ्या विश्वासाने रोज प्रार्थना करत, कारण ते पहाड तिला तिथे बरोबर नाही वाटत होतं. हे पहाड त्याच्या पलीकडे ती पाहू शकत नव्हते. ते काय अडखळण आहे, काय आहे ते अडखळण. म्हणून ती रोज प्रार्थना करत होती मोठ्या विश्वासाने, देवा ही टेकडी इथून हटून टाक, हे जाऊ दे. जशी पण प्रार्थना झाली, हे आजीबाई डोळे उघडून पाहत आहे, टेकडी तिथेच होती, ती हटली नाही. मग एक दिवशी ते पास्टर साहेब आले आजीबाईच्या घरी प्रार्थनेसाठी आणि तिने सांगितलं की पाळक साहेब, मी रोज प्रार्थना करते, ही टेकडी इथेच आहे, ती जात नाही. पाळक साहेब म्हणाले की ठीक आहे आजीबाई, लक्ष देऊन ऐका, आमच्या विश्वासाबद्दल बोलत आहे, लक्ष देऊन ऐका, ध्यान देकर सुनो, मैं जो बता रहा वो टेकड़ी वही है, जा नहीं रही. पास्टर साहब को बताने लगे तो पास्टर साहब बोले कि ठीक है आजी, हम एक काम करते, आज हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे. आज हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे. और ये दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगे. दोघंही मिळून प्रार्थना करू लागले आणि प्रार्थना संपली. जसा पाळक साहेबाने आमेन म्हटलं, आजीने डोळे उघडून पाहिलं, टेकडी तिथेच आहे. हालेलुया, हालेलुया. टेकडी गेली नाही. का बरं? पाळक साहेब त्या आजीला म्हणाले, तुम्ही पहिलेच विचार करून ठेवलं की असं होऊ शकत नाही. हम अपने मनों में हमने पहले ही ठान लिया, समझ लिया कि ये ऐसा हो नहीं सकता, पहाड़ हट नहीं सकता है. फिर आपकी प्रार्थना कहाँ काम करेगी? हमारा विश्वास कैसा है? वो आजीबाई के जैसा है या फिर सचमुच में हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर ये काम को कर सकता है? हालेलुया. कठोर कठोर लोग हैं, दया माया नहीं है, और कैसे बनते जा रहे, कठोर बन रहे. अभी किसी को भी मारने पीटने कुछ भी हो जाए है ना, उसके लिए उनको कोई भी कुछ भी नहीं लगता है. ऐसे जनरेशन, ऐसी पीढ़ी में हम रहते हैं. आगे बढ़ो. भले के बैरी, भला करने के लिए क्या है ना, बैरी है, शत्रु है. वो भले भले काम को कोई अच्छा मतलब भला हो रहा है वो देखना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है, वो उसका क्या है, उनके शत्रु बन जाता है. आप सत्य बोलो, बहन आप गलत कर रही है, ये काम जो कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. ऐसा अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं, आपका मैं बैरी बन गया, दुश्मन बन जाता हूं. जब हम सच बोलते हैं, सच के पीछे बहुत थोड़े लोग चलते हैं, परंतु झूठ के पीछे बड़ी संख्या में लोग इस दुनिया में चल रहे हैं. सत्य के पीछे चलने वाले बहुत थोड़े हैं. और सत्य कौन है? यीशु मसीह है. वो शास्त्रियों और फरीसियों को बोल रहा है कि तुमने ये सफेद वस्त्र पहने हैं, धार्मिकता के ढोंग को तुम कर रहे हैं, परंतु तुम्हारा दिल परमेश्वर से बहुत दूर है. और इसलिए हे सांप के बच्चों, इतना कठोर बोल रहा है यीशु मसीह.
यशायाह बोलता है कि हमारे सारे धार्मिक कृत्य जो है, काम जो है, एक मैली चिंदी के जैसा है। कैसा है? मैला कपड़ा जो है, वैसे हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर की दृष्टि में। तो आप पुण्य करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पुण्य के काम बहुत से थोड़े हैं, परंतु हमारे पाप बहुत है वो पुण्य की तुलना में। हमारे अपराध बहुत है। मनोवैज्ञानिक ऐसा कहता है कि हमारे मन में हजारों विचार 24 घंटे में आते, और उसमें से 90 से 80% विचार ये गलत और बुरे होते हैं। फिर कितने बचे? बाकी कितना बच गया? कितना बचा है? 20%। कितना बचा? 20%। तराजू में डाल दो दोनों तरफ, कौन भारी पड़ता? कौन भारी पड़ेगा? शैतान। हमारे पाप या अच्छे पुण्य? पाप। तो फिर इस पाप के साथ में हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और उसके पवित्रता में अपवित्रता वास नहीं कर सकती है। अंधेरे में प्रकाश दोनों का मेल नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हम पर दया की, क्योंकि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा वहां पे प्रवेश कदापि नहीं कर सकते। इसीलिए तो उसने बलिदान दिया, हमको क्षमा किया, हमको नया जीवन दिया यीशु के द्वारा। अब हमको क्षमा करके, अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे भले कामों से नहीं। किससे हुआ उद्धार हमारा? भले काम। हेलो, हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। और इसलिए उस परमेश्वर को हम सदैव धन्यवाद करें, क्योंकि वही तुमको पवित्र बना सकता है। वही मुझे और आपको पवित्रता में वो लेकर चल सकता है। हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि हम गिरे हुए इंसान हैं, हम बार बार गिरते हैं पापों में, परंतु परमेश्वर क्षमाशील, क्षमा करने वाला है। आगे पढ़िए। विश्वासघाती। विश्वासघाती है। आज बहुत सारे चीजें जो है जवान लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पता है क्या आपको? इधर के लोगों में वो सब चीज नहीं है, हमारे शहर में बहुत है ये। इधर नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है ना? हमारे शहर में बहुत है। और फिर ये कुछ दिन वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, और फिर उसके बाद में उनका इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकअप हो गया। वो लड़की को उस लड़के ने छोड़ दिया है, अभी उसने दूसरी पकड़ा। ये लड़की ने वो लड़के को छोड़ दिया, अभी दूसरे को पकड़ेगी। ये सब कुछ संसार में चल रहा है। क्या वचन था वो अभी जो पढ़े? विश्वासघाती। विश्वासघात करने वाले कैसे है? विश्वासघात। ये हमारे चारों तरफ में है। आप नजर उठा के देखो, आपको ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं दिखाई देगा। घर जाने के बाद में देखिए, अभी नहीं दिख रहा होगा तो चारों तरफ में देखो, आपके आजू बाजू में ये सब कुछ चल रहा है। सावधान रहिए। इसलिए प्रभु कहता है विश्वास योग्य बनो, विश्वासघात करने वाले नहीं। कैसे बनना है? विश्वास योग्य बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आगे ढीठ। ढीठ। अभी कैसे बन गए? ढीठ बन गए। वो सुनना नहीं चाहते, मुजोरी करने वाले उसको बोले है ना, अपने शब्द में मुजोरी करने वाले। ढीठ है, कोई शर्म नहीं रही है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे, जानवरों के जैसे बनते जा रहे इंसान। कैसा बनते जा रहा है? जानवर के जैसा। उनको लाज शर्म कहीं पे भी रही नहीं है, बड़े लोगों से लेकर तो और भी। ये सब कुछ शैतान का साम्राज्य जिसमें हम रहते हैं।
उसने वो हमको उस मुकुट, जीवन का मुकुट पाने से वंचित करने के लिए ये सारी चीजें बिछा कर रखी है। इसलिए वचन में पहला ही लिखा है, पौलुस बोलता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? कठिन समय। किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, आगे शायद और भी कठिन होगा। और फिर क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, क्योंकि भोजन तो चाहिए। इनके खर्चे तो बहुत बढ़ गए। उनको अभी रोटी सब्जी से काम नहीं चलता है, उनको पिज्जा चाहिए। बटन वाले मोबाइल से काम नहीं चलता है, एंड्रॉइड चाहिए। कैसे चाहिए? एंड्रॉइड। हाँ, क्योंकि हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी चीजें हैं वो। हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर अच्छा सीखो, अच्छे बातों के लिए काम में लाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारा गलत भरा पड़ा हुआ है। एक क्लिक में आप दुनिया की हर गंदगी को उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सावधान रहो जवान लोग, उसके अधीनता में पड़ोगे, उसके अधीनता में लत, वो क्या है? एक लत है, और उसमें आप फंस गए तो फिर अंत में आपका जीवन नाश हो जाएगा। मैं अभी एक जगह पर, कहा यहीं पे शायद दिल्ली में, हमारा एक नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था। 800 जवान पूरे देश से आए थे, पिछले अक्टूबर की बात है। और मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला गया। एक जवान, ये इतने बड़ा लड़का, सिर्फ जो सामने बैठा है यहाँ पे, इतना ही बड़ा लड़का, वो आया मेरे पास में और आकर क्या बोला है? मैं शॉक हो गया थोड़ी देर के लिए, मुझे आश्चर्य लगा। क्या बोला आकर? अंकल मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं फोन देखता हूँ। फोन मतलब अश्लील चित्रों को देखता हूँ, उसके आदत में मैं गिर गया हूँ, फंस के हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं उससे बाहर आ जाऊं। मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, बच्चे लोग, ये आपको एडिक्ट बनाकर नाश की ओर लेकर जाते हैं। आपके जीवन में आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। ये सारी चीजें संसार में शैतान ने हमारे लिए उस मुकुट से वंचित करने के लिए परोस कर रखी है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। यहां से जाने के बाद आपके सामने वो सब कुछ है, सब कुछ परोसा जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि जब आप अकेले रहते हैं तब आप कैसे जिएंगे, और इस बात को कभी नहीं भूलना है। भजन संहिता 139 में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर सदैव है। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी छिपकर काम करो, प्रभु उसको देखता है, उसकी नजर आपके ऊपर लगी हुई है। इसलिए हे उद्धार पाए हुए लोगों, छुटकारा पाए हुए लोगों, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अनुग्रह और दया को किया, आपके जीवन को यहाँ यदि बदला है, तो आप एक नई सृष्टि है, और इस संसार को वो आपके जीवन का प्रकाश प्रकट होना चाहिए। जो लोग अंधेरे में है, उनका उद्धार होने के लिए आप कारण बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको वो जीवन जीना पड़ेगा जिसके लिए प्रभु आपको बुलाया है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, पिता कौन है? दाखलता, मैं दाखलता हूं और तुम क्या है? डालिया है, और मैं मुझ में बने रहने से ही तुम क्या लाओगे? फल लेकर आओगे। यीशु के बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसमें बने रहना है। कैसे रहना है? उसमें बने रहना है, तभी हम फलों को, आशीषों को पाएंगे, हमारे जीवन में लोग देखेंगे। अन्यथा वही जो हम जीते हुए आए वैसा ही जीवन, अभी भी त्रस्त, चिंता, सारी बीमारियां लेकर हम चल ही रहे, रोते जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु और स्वामी करके सही रूप में पूरे समर्पण के साथ स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ बीमारी के लिए आए, परंतु जीवन पाने के लिए आए क्या? इस बीमारी के ऊपर और एक है। बीमारी तो बहुत थोड़े समय इस शरीर में रहेगा, और वो मिट्टी में मिलने के बाद सब खत्म हो जाएगा।
परंतु उससे बढ़कर है। रहने दो, बीमार है तो भी कोई परवाह नहीं। यीशु ने कहा कि ये जन्म से अंधा था, वो इसलिए था, इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई गलत काम नहीं किया, परमेश्वर की महिमा के लिए आज वो देखने लगा है। यहाँ पे प्रभु की महिमा हुई है। आपके जीवन में जिन तकलीफों से आप गुजर रहे थे, प्रभु ने उससे आपको छुटकारा यहाँ दिया है, और वो निरंतर देते रहेगा, निरंतर आपके साथ में रहेगा। आगे पढ़ लीजिए। घमंड, 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 घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलाप ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, परमेश्वर को चाहने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? हम सत्य बने, सत्य बोले, झूठ नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? हम पवित्रता का जीवन जिए, अपवित्रता का नहीं, पाप में नहीं जिए। ये परमेश्वर का स्वभाव है, इसीलिए तो बुलाया है परमेश्वर ने आपको और मुझे। पाप में नहीं जीना, असत्य में नहीं रहना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अभी हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर पवित्र है और वो सच्चा और सत्य है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो भी उन सारे गुणों से परिपूर्ण हो जाए। तो भोग विलास ऐसा लिखा है, कोई तो भी ट्रांसलेशन में भोग विलास ऐसा ही है ना, इसमें सुख विलाप, सुख विलास है ना। हमको सुख और विलास चाहिए, दुनिया को वही चाहिए जिसके लिए वो दिन रात क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। परंतु आगे, वे भक्ति का बेस तो धरेंगे, हाँ, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हाँ, देखो भक्ति का क्या करेंगे? हेलो हेलो, भक्ति का वेश धारण करेंगे, परंतु उसके शक्ति को, उस उद्धार के सामर्थ्य को वो नहीं मानेंगे। आज बहुत सारे लोग धार्मिकता के काम करना चाहते हैं ताकि वो संसार के दृष्टि में बहुत अच्छे इंसान दिखने चाहिए। ओ कितना धर्मी व्यक्ति है। भक्ति का वेश धारण करेंगे। ऐसे बहुत सारे वचन को बताने वाले हजारों लोग हैं, टीवी के माध्यम से अलग अलग प्रकार से भक्ति को उन्होंने अपने पेट भरने का साधन बनाया है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। यीशु को आपका धन, आपके जीवन में वो सब कुछ नहीं चाहिए। वो तो हम दे सकते उदारता से प्रभु की सेवा के लिए। जहां पर प्रभु का सच्चा कार्य हो रहा है वहां पर आप वो अपने धन को दे सकते हैं, ताकि प्रभु का सुसमाचार और बढ़ता हुआ जाए, आत्मा जीती जाए। ये लोग जिनको भाषा हमारी नहीं आती थी, नहीं आती है, ये लोग हमारा खाना नहीं खाते थे, ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित होकर भी उन सारी बातों को छोड़कर हमारे यहाँ पर आए, इस जंगलों में आए और हमारे लिए सुसमाचार जो जीवते यीशु का है वो लेकर आए। और वो इसलिए नहीं कि आपसे वो कुछ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप प्रभु को जाने, आप प्रभु को जाने, इसीलिए वो परिश्रम कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन प्रिय सेवकों के लिए जिन्होंने हम तक वो सुसमाचार लेकर आए हैं, हमको सत्य को बताया है। इसलिए आज इस पेंडाल में हम बैठकर प्रभु की जीवते परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देंगे हालेलुया बोलकर। हालेलुया। यहाँ अंतिम बात यह है, भक्ति का भेष धारण करेंगे और उसको अपने पेट को पालने का साधन बनाएंगे। सावधान रहिए, सत्य समर्पण के साथ, धनी बनने के लिए नहीं, अपने खुद के आशो आराम के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ व्यक्ति
उसको जानिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप कहां पर उसको, मतलब कहां पर आप अपने भेंटों को चढ़ाते हैं। त्यागपूर्ण भेंट आप कहां पर दे रहे, किसको दे रहे, ये आपके सामने है। इसलिए सावधानी के साथ विचार करके हम इस सारे कार्य को करें। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, आपका प्रतिस्पर्धी कौन है? हेलो, आपके साथ कौन दौड़ रहा है? शैतान। शैतान। इसलिए उसको जान लो, समझ लो और परख कर अपने रास्ते में निरंतर चलते रहो। विश्वास की दौड़ को आप पूरा करो अंत में, और जीवन का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। किसी ने इस प्रकार से कहा कि शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो हो जाती है, परंतु उसको पूर्ण करना वही महत्व का है। उसको पूर्ण करना, उस दौड़ को पूरा करना। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की कुश्ती को लड़कर अपने उद्धार को मैंने थामे रखा, अंतिम उस क्षणों तक, मरने तक मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से जिया। एक बात आप जान लीजिए, आखिरी वो है, यीशु आपके साथ में सदैव है। यीशु आपके साथ में सदैव है, हर पल है। उसकी नजर आपके ऊपर में लगी हुई है, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, उसकी छाप लगी है। अब हम परमेश्वर की प्रजा, उसके निज भाग बन चुके हैं, और हमको इस संसार में औरों को भी वो सत्य को जाकर बताना है। यदि आप चुपचाप रहेंगे, आपने यीशु को नहीं जाना। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सामर्थ्य और शक्ति और सर्व ज्ञान से परिपूर्ण करे। यही मेरी प्रार्थना है। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। एक ही काम कर सकते हैं आप मेरे लिए, ठीक है? मेरा नाम शाम ढोकने है, मेरी पत्नी और 2 मेरे बच्चे अभिषेक और जॉयस। आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। मैं आपका पूरे समय के लिए आभारी रहूंगा यदि आप प्रार्थना करते हैं। याद कीजिए अपने व्यक्तिगत कौटुंबिक प्रार्थना में, ताकि ये सेवा जो प्रभु जिसने मुझे बुलाया है, यहां तक वो चलाया, इसके आगे भी मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं उसके काम को विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से, निस्वार्थ रूप में हर समय करते रहूं। यही प्रार्थना आप मेरे लिए करें, और परमेश्वर उसके सामर्थ और ज्ञान बुद्धि से मुझे भरे, मेरे परिवार को वो आशीर्वादित करे, हर प्रतिदिन की जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आप प्रभु के आनंद और शांति से भरकर आप जाएं और लोगों को वो सुसमाचार बताएं। धन्यवाद।